हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयास बैच में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए प्रयास बैच में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पार्ट 6। हम लोग प्रयास बैच में मैथ को एसएससी सीजीएल के मैथ को टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। एक वीडियो में एक टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल ये कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5% की रेट से 3 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5% के दर से 3 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय में उसको 7 गुनी होने में कितना प्रतिशत चाहिए, कितना प्रतिशत रेट होगा कि वो धनराशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। कितना प्रतिशत रेट होगा कि वो धनराशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल में बनाना सीखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे शॉर्टकट। ठीक है, तो चलिए देखिए कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 गुनी हो जाती है किसी निश्चित समय में। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से किसी निश्चित समय में 3 गुनी हो जाती है, तो उतने ही समय में किस दर से वह धनराशि 7 गुनी हो जाएगी। उतने ही समय में किस दर से वह धनराशि 7 गुनी हो जाएगी, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले डिटेल में सीखते हैं, डिटेल में बनाना सीखते हैं। डिटेल में 1 रुपए पर 5% की रेट से T समय में मिलने वाला ब्याज 1 रुपया बन गया 3 रुपया, 1 रुपया बन गया 3 रुपया, तो ब्याज कितना मिला 2 रुपए, क्योंकि उसमें एक तो पहले से अपना था। 1 रुपया बन गया, 1 रुपया हमने बैंक में जमा किया और बैंक हमको वापस दे रहा है 3 रुपया, तो इसमें हमें कितने रुपए का ब्याज मिला 2 रुपए का। 1 रुपया हमने बैंक में जमा किया और कुछ समय बाद बैंक हमको 3 रुपया दे रहा है, तो उसमें ब्याज कितने का मिला 2 रुपए का। तो यहाँ लिख देंगे 3 - 1, जितना गुना हो जाए उससे एक कम रुपया साधारण ब्याज मिलता है। जितना गुना हो जाए, अगर 7 गुना हो गया तो ब्याज मिलेगा 6 रुपए, अगर 10 गुना हो गया तो ब्याज मिलेगा 9 रुपए। ठीक है, आगे 1 रुपए पर R रेट से T समय में मिलने वाला ब्याज, धनराशि 7 गुनी हो गई, तो 7 - 1 6 रुपए ब्याज मिला। 7 - 1 6 रुपए ब्याज मिला। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड तो T से T कट जाएगा और 1 से 1 कट गया, 100 से 100 कट गया, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा R, तो 5/R इज इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2 और 7 - 1 यानी कि 6, 2/6, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब R से 1 में मल्टीप्लाई, 5 से 3 में मल्टीप्लाई, तो R बराबर हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15%। 15% की रेट से वो धनराशि 7 गुनी हो जाएगी उतने ही समय में। 15% की रेट से वो धनराशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी। ये है आपका डिटेल, आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है,
एग्जाम में कैसे बनाना है वो मैं अब बता रहा हूँ। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। पूरा आ रहा है यहां तक। देखिए सवाल था 5% की रेट से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 3 गुनी हो गई, तो किस रेट से वो धनराशि उतने ही समय में 7 गुनी हो जाएगी, ये सवाल था। 5% की रेट से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 3 गुनी हो गई, तो उतने ही समय में 7 गुनी होने के लिए दर क्या होना चाहिए, सवाल ये कह रहा है। तो देखिए 3 गुनी हो गई तो 1 रुपया बन गया 3 रुपया, 1 रुपया बन गया 3 रुपया, तो कमाया कितना 2 रुपए, कमाया कितना 2 रुपए। हमने 1 रुपया जमा किया था और उसके बदले हमें मिल रहा है 3 रुपए, तो हमने कितने का फायदा किया 2 रुपए का। तो 2 रुपए के लिए रेट होना चाहिए 5%, तो 7 गुनी हो गई, यानी कि 1 रुपए के लिए रेट होगा 5/2%, तो 7 गुनी हो गई। तो 6 रुपए के लिए रेट होगा 5/2 इंटू 6, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15% रेट। ऐसे सॉल्व करना है, जितना गुना हो गया उससे 1 कम, तो 2 रुपए के लिए रेट 5%, तो 1 रुपए के लिए रेट 5/2%, 1 रुपए के लिए रेट क्या होगा 5/2%, तो 6 रुपए के लिए 5/2 गुणे 6, 5/2 गुणे 6, तो 2 3 जा 6, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, 15% ये रेट हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल, 6% की रेट से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 4 गुनी हो गई, 4 गुनी हो गई, तो किस दर से वो धनराशि उतने ही समय में 10 गुनी हो जाएगी, तो किस दर से वह धनराशि उतने ही समय में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 गुनी हो गई, यानी कि कमाया कितना 3 रुपया, 4 में से 1 कम 3 रुपए। 3 रुपए कमाने के लिए रेट है 6%, तो 1 रुपए कमाने के लिए रेट होगा 6/3 यानी कि 2%। 1 रुपए कमाने के लिए रेट होगा 6/3 यानी कि 2%। तो कितना रुपए कमाना है 10 गुनी करना है, यानी कि 9 रुपए कमाना है। तो 9 रुपए कमाने के लिए रेट होगा 2 × 9 18%, ये हो जाएगा रेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, 10% की रेट से कोई धनराशि 5 गुनी हो गई।
10% की रेट से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुनी हो गई, तो बताइए किस दर से वो धनराशि उतने ही समय में 13 गुनी हो जाएगी। किस दर से वो धनराशि उतने ही समय में 13 गुनी हो जाएगी। सवाल ये है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 गुनी हो गई तो 5 में से 1 कम, यानी कि 4 रुपए। 4 रुपए कमाने के लिए रेट है 10%। 4 रुपए कमाने के लिए रेट है 10%। तो 1 रुपए कमाने के लिए रेट क्या हो जाएगा? 10/4%, यानी कि 5/2%। 1 रुपए कमाने के लिए रेट हो जाएगा 5/2%। तो 13 गुनी हो गई, यानी कि 13 में से 1 कम, 12 रुपए कमाने के लिए रेट हो जाएगा 5/2 गुणे 12। ये 6 बार में कट जाएगा। 5 छक्के 30%। आंसर 5 छक्के 30% आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4% की रेट से कोई धनराशि 7 गुनी हो गई। एक निश्चित समय में 7 गुनी हो गई, तो किस दर से वो धनराशि उतने ही समय में 13 गुनी हो? किस दर से वो धनराशि उतने ही समय में 13 गुनी हो? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कल।